हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर अपन 8 तक कर लिए थे, लेकिन एक बीच में क्वेश्चन रह गया था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दो फैक्टर दिए हुए हैं। यदि a बराबर 2i माइनस का 16j प्लस का 5k के, b बराबर 3i प्लस का j प्लस का 2k के हो तो एक सदिश सी ज्ञात कीजिए। एबीसी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। देखिए अपन ने 13.1 एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन किया था, आप उस क्वेश्चन को देखोगे और 13.1 एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल था, उस एग्जांपल को देखोगे आप तो देखिए 13.1 का लास्ट एग्जांपल और लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको शीर्ष दिए हुए थे, मतलब त्रिभुज की शीर्ष और उसके स्थिति सदिश होते हैं। वो किसी भी, अगर मान लीजिए त्रिभुज का शीर्ष है, शीर्ष का मतलब क्या होता है, कोई पॉइंट होता है और पॉइंट का स्थिति सदिश दिया हुआ है। अगर स्थिति सदिश नहीं दिया हुआ है तो बिंदु दिया हुआ होगा। जब बिंदु दिया गया है तो अपन स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, कोई भी बिंदु है या कोई भी शीर्ष है, उसका स्थिति सदिश क्या होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। लेकिन वो बिंदु था, यहाँ पे शीर्ष नहीं है, बिंदु नहीं है, यहाँ पे भुजाएं दे रखे हैं। वहां पे OA पता था, OB पता था, OC या ऐसे बोले OP OQ ऐसे पता था। वहां पे अपन AB निकाल रहे थे, BC कैलकुलेट कर रहे थे, CA कैलकुलेट कर रहे थे, भुजाएं ज्ञात कर रहे थे। भुजाएं ज्ञात करने के बाद उनका परिमाण लिया था, परिमाण यानी कि मापांक, मापांक करने के बाद उसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। देखिए वहां पे 13.1 एक्सरसाइज में अपन ने डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा था। 13.1 एक्सरसाइज में अपन सिंपल मापांक पढ़े थे। क्या पढ़े थे, मापांक पढ़े थे। इसलिए अपन ने मापांक से उस क्वेश्चन को सोल्व किया था और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी। लेकिन यहाँ पे आपको भुजाएं दे रखी है। कहने का मतलब, अगर मैं उस क्वेश्चन की बात करूं, पहले उस क्वेश्चन को मैं एक बार लिखता हूं। क्या क्वेश्चन था वो, मतलब आपको ऐसे दिया हुआ था उस क्वेश्चन में कि ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु, इसका स्थिति सदिश ए है, इसका स्थिति सदिश बी है, इसका स्थिति सदिश सी है। तो आपने क्या निकाला था, ए बी ज्ञात किया था, ओ बी माइनस ओ यानी कि बी माइनस ए किया था, फिर बी सी निकाला था, ओ सी माइनस ओ बी यानी कि सी माइनस बी किया था, ऐसे सी ए निकाला था। ज्ञात करने के बाद आपने क्या लिया था, उनका परिमाप लिया था। अब ये भुजा मान लो 3 आ गई, मान लीजिए 3 आ गई परिमाप लेने के बाद, ये 4 आ गई तो ये 5, क्या पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, बिल्कुल लगेगी। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो वहां पे अपन ने ऐसा किया था। ठीक है, वहां पे एक तो 36 आया था रूट में आई थिंक, और एक आपके पास 35 आया था, एक 6 आया था रूट में, और एक रूट 41 आया था। उसको सोल्व करने पर वो पाइथागोरस प्रमेय काम करी थी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये स्थिति सदिश नहीं दिया हुआ आपको। आपको बताऊं क्या दिया हुआ है, आपको इस भुजा का सदिश दिया हुआ है, इस भुजा का सदिश दिया हुआ है, समझ आ रहा है, इस भुजा का सदिश दिया हुआ है, इस भुजा का। लेकिन इस क्वेश्चन में भुजा का सदिश तो अपन ने निकाला था, जबकि इस क्वेश्चन में पहले से गिवन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन में, देखिएगा मैंने क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखिए कैसे बनाया है मैंने डायग्राम को, अगर इसको देखेंगे अपन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा ए सदिश है, मान लीजिए मेरा ये ए सदिश है, कौन सा सदिश है, मान लीजिए मेरा ये ए सदिश है। ठीक है, और मेरा ये बी सदिश है, कौन सा सदिश है, बी सदिश। ठीक है, और ये मान लीजिए मेरा सी सदिश है। यहाँ पे मैंने ए दिया हुआ आपको, ए कितना दिया हुआ है 12i माइनस का 16j प्लस का 5k,
बी दिया हुआ आपको 3i प्लस जे प्लस का 2k, ये आपको दिया हुआ है। ओके, आपको ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज है क्या। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अगर इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए, ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएंगे? ये दोनों लंबवत हो जाएंगे और 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मैंने एरो ऐसे ही क्यों बनाया? माइंड में क्वेश्चन ये बढ़ रहा होगा कि सर आपने एरो ऐसे ही क्यों बनाया? मैं अभी बताऊंगा। पहले a डॉट b निकालता हूं। a डॉट b, a की वैल्यू क्या है? 2i माइनस 16j। इनको भेज के वजह से बच्चों को बोल के यार किसी को बोल मैं बच्चों को भेजो, इनको आवाज आ रही, बोल रहा किसी को बोलो। हाँ, डॉट, अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? क्लास चल रही है इधर। थ्री आई के प्लस का जे के प्लस का 2k के। अब इसके साथ डॉट करवाएंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। ये माइनस का कितना आएगा? 60। ये प्लस का 10 आएगा। मतलब वैल्यू क्या आएगी? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका a सदिश लंबवत होगा किसके? b के होगा। मैं सही बोल रहा हूँ? a सदिश किसके लंबवत होगा? b के लंबवत होगा। अब देखो, अब मैं क्या c इक्वल टू अपन बोल सकते हैं, c इक्वल टू a प्लस b बोल सकता हूं मैं। देखो, मैंने आपको बताया था त्रिभुज नियम। अगर दो भुजाओं का एक ही दिशा में है, अगर दो भुजाएं एक ही दिशा में एरो बना रही है तो तीसरी वाली उसकी विपरीत होती है। आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ाया था। तो c इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? a प्लस b। a क्या हो जाएगा? 2i प्लस का माइनस का 16j प्लस का 5k, और b क्या हो जाएगा आपका? 3i प्लस j प्लस 2k के। ठीक है, यहाँ पे c क्या हो जाएगा? 5i कैप माइनस का 15j कैप प्लस का 7k कैप। c आ गया। और आप ये बता सकते हो, आपको पता है कि a और b क्या है? लंबवत है। a और b क्या है? लंबवत है, क्योंकि a तथा b सदिश क्या है? लंबवत है। अतः क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी क्या होंगे? यानी कि अतः है एबीसी, ए बी व सी एक समकोण, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, अपन ने क्या किया यहाँ पे? a डॉट b निकाला, वो 0 आ गया, दोनों लंबवत हो गए। c बराबर a प्लस b किया, c आ गया। आपको पता है a और b लंबवत है, इसका मतलब a b व c एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को क्या करेंगे? निरूपित करेंगे। क्या समझ में आ गया सभी के? एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। डन। ओके, अब देखिएगा, अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर आपका अगला 9 वाला, आपको 4 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बिंदु ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है। ए दिया हुआ है 3 to 4, ए दिया हुआ है 3 to 4, बी दिया हुआ है 4 5 -1, 4 5 -1, सी दिया हुआ है 6 3 2, और डी दिया हुआ है 2 1 0। यहां से OA आ जाएगा 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 4k कैप, OB आ जाएगा 4i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का k कैप, OC आ जाएगा 6i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, OD आ जाएगा 2i कैप प्लस का j कैप। बस देखिए OA OB OC क्या है, स्थिति सदिश। जब भी O आ जाता है ना, मतलब किसी बिंदु का स्थिति सदिश की परिभाषा क्या होती है, उस बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश। जैसे ये A है, ये मूल बिंदु है, ये B है, ये मूल बिंदु है, ये C है, ये मूल बिंदु है। OA OB OC ये क्या होते हैं, स्थिति सदिश होते हैं, पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। अब देखिएगा आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि AB तथा CD परस्पर क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। सदिश AB व सदिश CD, कहने का मतलब आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट AB व CD लंबवत है। क्या है, लंबवत है, ये आपको सिद्ध करना है। क्या आना चाहिए, AB व CD क्या होने चाहिए, लंबवत है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, जब ये दोनों लंबवत कब होंगे, जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। बिल्कुल सही है, अगर दोनों लंबवत कब होंगे, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर अपन डॉट प्रोडक्ट को 0 ला दें तो पक्का क्या हो जाएंगे, वो लंबवत हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अपन चलेंगे कहां से, AB पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। AB क्या होगा आपका, OB माइनस OA, मैंने आपको बताया था OB में से OA को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे OB की वैल्यू क्या है, 4i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का k कैप। OA की वैल्यू बोलो 3i प्लस का 2j प्लस का 4k, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, i कैप आएगा प्लस का 3j कैप आएगा और माइनस का 5k कैप आएगा। दिस इज AB। ऐसे अपन क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तथा CD क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, OD माइनस OC। अब मैं OD में से OC को माइनस भी कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं वो देखो, OD ये रहा, OC, दिस माइनस दिस, माइनस का 4i कैप आएगा, ओके, दिस माइनस दिस, माइनस का 2j आएगा और माइनस का 2k कैप आएगा, क्योंकि इधर 0 है, 0 में से 2k कैप तो माइनस का 2k तो आएगा। अब आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट लाना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लाएंगे, देखिए कैसे लाएंगे, AB डॉट CD, AB की वैल्यू i प्लस 3j माइनस का 5k कैप डॉट 4i माइनस 2j माइनस 2k, इनको दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, यस और नो। जैसे डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। 4 माइनस का कितना आएगा, 6, गलत कर दिया कहीं पे, माइनस का 4 है, ठीक है। तो ये माइनस का 4 आएगा यहाँ पे और प्लस का 10, वैल्यू क्या आ गई, 0। तो क्या बोल सकते हैं, AB सिंस, चूंकि AB डॉट CD क्या है, 0 है, अतः AB व CD परस्पर क्या है, क्या है, लंबवत है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, या सुनो, अरे बोलो, सिद्ध करना था ना। दोनों स्क्रीनशॉट लो इतना, ताकि अपन आगे चले।
हाँ जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 देखिएगा। 10 वाला क्वेश्चन है वैसा ही आपका 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 वाला है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ऐसा शायद एग्जाम में भी आया था अब की बार आया था या लास्ट बार आया था, थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ऐसा ही आपका 13.3 में भी क्वेश्चन मिलेगा और आपको विविध में भी मिलेगा। देखिए तीनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से हो जाए तो मजा आ जाएगा। अब देखिए उसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, एक ही चीज अपन लेट करके चलेंगे। तो अपन ऐसे ही इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं जैसे आप समाकलन पढ़ते हो, तो 9 चैप्टर में आप लगभग 400 क्वेश्चंस किए होंगे। 400 क्वेश्चन को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं वो चीज होती है, क्योंकि क्वेश्चंस तो सभी करते हैं लेकिन कनेक्ट कैसे होंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो फिर कैसा करूँ, वो तभी 9.1 में जैसे आपने पढ़ा होगा 9.1 में आपने बेसिक फॉर्मूले क्वेश्चन, फिर 9.2 पे आपने टी वाला प्रतिस्थापन किया, फिर 9.3 में आपने ट्रिग्नोमेट्री लगाया, फिर 9.4 में आपने क्या लगाया, आंशिक भिन्न वाला किया, ठीक है। 9.5 में फिर आपने आंशिक भिन्न वाला एडवांस वाला किया, 9.6 में आइलेट किया, ऐसे आपने एडवांस करते गए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का करने का तरीका एक ही होता है कि आप उसको क्वेश्चन को कैसे समझा जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है वैसे 2 क्वेश्चन और मिलेंगे, तो वैसे ही अपन कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है वो सॉल्यूशन देखिएगा। अगर अपन बात करें, कोई सदिश है और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट a इक्वल टू a डॉट i के साथ, a डॉट j के साथ, a डॉट k और ये k के साथ, ये आपके पास क्या है। स्टूडेंट्स इसमें अगर अपन बात करें, आपको कोई वेक्टर पता है, नहीं वेक्टर बोल रहा है, ए वेक्टर है और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ मैं लेट कर लेता हूं, लेट का मतलब मैंने मान लिया कि ए की वैल्यू मैंने लेट कर ली a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ऐसे 3 क्वेश्चनों में भी ऐसे ही लेट करना है, बस एक स्टेप का ध्यान रखना है कि ये लेट करना है, आगे सारा काम खत्म। अब में देखिएगा a डॉट i करना है आपको, a डॉट j करना है, a डॉट k करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, नाउ मैं a डॉट i और साथ में i कर रहा हूं। a की वैल्यू क्या है, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, ठीक है। और आपके पास डॉट में i है और बाहर क्या है, i है। क्या सही बोल रहा हूं, मैं इस कंपोनेंट को पहले सोल्व कर रहा हूं, फिर इसको सोल्व करूंगा, फिर इसको तीनों को ऐड कर दूंगा, काम बन जाएगा। अरे a डॉट i है, या एक साथ में लिख सकते हैं आप, ऐसे नहीं करें तो आप RHS भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं RHS लेके चलता हूं, क्या लेके चलता हूं, RHS क्या मेरा a डॉट i कैप साथ में i है, a डॉट j कैप साथ में j कैप प्लस a डॉट k साथ में k। अब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो यहां से तो अपन क्या करते हैं, वो अलग अलग कैलकुलेट करके थोड़ा सही रहेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, नाउ a डॉट
आई के साथ ए की वैल्यू A1 आई कैफ, A2 जे कैफ, A3 के कैफ, ठीक है, डॉट आई, ये तो हो गया इस ब्रैकेट वाला काम। इसके बाहर आई और है, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाता है, बाकी के साथ क्या होगा, जीरो होगा। इट मींस आई का A1 के साथ ही होगा, कितना आएगा, A1 आएगा, बाकी का सारा क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन बाहर क्या है, आई है। देखिए आपने इसको सोल्व किया सिंपल, आई का आई के साथ 1 हो गया, A1 था, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि पूरा सोल्व करने के बाद A1 आएगा, बाहर क्या है, आई है, यानी कि A1 आई क्या आ गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? अब ऐसे ही अपन इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार A डॉट जे करेंगे अपन, जब A डॉट जे और जे करेंगे तो क्या आएगा, A2 जे आएगा। या सोल्व कर लो, सोल्व कर लो, क्या प्रॉब्लम है, आपके पास टाइम है तो A2 जे कैफ A3 के कैफ डॉट में जे, और साथ में क्या आएगा, के कैफ आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, A2 के कैफ आएगा, नहीं A2 जे कैफ आएगा, क्योंकि जे का आई के साथ जीरो, जे का के साथ जीरो, जे का जे के साथ 1 होगा, सिंपल A2 आएगा, और बाहर वाला, ठीक है, तो A2 जे आ गया, तथा A डॉट के बाहर के, तो इसका डायरेक्ट लिख दूं, A3 के कैफ आएगा, तो अपना RHS क्या हो जाएगा, पहला तो आया A1 आई कैफ, दूसरा क्या आया A2 जे कैफ, तीसरा क्या आया A3 के कैफ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब ये वैल्यू किसके इक्वल थी, ये वैल्यू किसके इक्वल है, अरे RHS में यही तो है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये बोलो, तो अपने पास RHS में यही तो हो गया, इसकी वैल्यू तो A1 आई आ गई, इसकी वैल्यू A2 जे आ गई, और इसकी वैल्यू A3 के आ गई, A1 दिस आ गई, ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर के इक्वल है, और यही आपका क्या है, क्या है, अरे LHS है ना, RHS लेके चल रहे थे, क्या आ गया, LHS आ गया, तो क्या बोलेंगे, अतः LHS इक्वल टू, बस काम बन गया, और ये आपका इक्वेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लो, और बेटा समझ में आ गया होगा आपके, तो कमेंट बॉक्स में यस सर बोलो अगर समझ में आ गया, तो नहीं तो नो कर दो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, यस, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। हाँ जी, अपन अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सदिश विधि से सोल्व करना है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यह आपका मान लिया मैंने ए सदिश है, ओके, कौन सदिश है, ए, मैंने इसको ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है, इसको डी माना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज 13.2 का, ए सदिश माना है, इसको बी सदिश माना है, जब ए होगा तो ये भी ए होगा पक्का,
जब ये बी होगा तो पक्का ये भी बी होगा। ओके, और मेरा विकर्ण ठीक है, इस विकर्ण में इसको डार्क भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसका एरो ऐसे बनाऊंगा, इसका एरो मैंने ऐसे बना दिया। अब आपको भी ऐसे ही बनाना है, तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, हमेशा ऐसे एरो बनाते हैं। वैसे इसका एरो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कैसे बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, इसका एरो ऐसे, इसका एरो ऐसे। तो आप प्रैक्टिस जैसे करोगे तो आप भी एरो ऐसे ही बनाओगे, वैसे आप ऐसे बनाओगे तो भी आपका गलत तो नहीं होगा। इट्स ओके। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसमें बात करें अपन, तो आपके पास ए बी वेक्टर तो क्या आएगा, ए आएगा, नहीं आएगा, ए बी वेक्टर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। बीसी वेक्टर क्या आएगा, ऐसे आपके पास सी डी क्या आएगा, बीसी, बीसी भी क्या आएगा, ए आएगा, बीसी क्या आएगा, बी आएगा, और एडी भी क्या आएगा, बी आएगा। ये तो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की बात हो गई, विकर्ण की तो बात कर ले। विकर्ण क्या आएंगे बताइए, आपका जो विकर्ण है, विकर्ण एसी, जो विकर्ण एसी होगा, एसी विकर्ण होगा यहाँ पे, एसी विकर्ण। आप मेरे को बताओ, इस छोटे वाले त्रिभुज में बात करता हूँ, ए बी सी में त्रिभुज नियम से क्या बोल सकता हूँ, या मैं ऐसे बोलूँ, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज सदिश नियम, त्रिभुज क्या बोलते हैं आप, हाँ, त्रिभुज सदिश नियम से क्या बोलेंगे, आपको पता है दिस, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं वेक्टर, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, लेकिन इसका जो तीसरा वेक्टर है वो उल्टा आ रहा है। अरे ये तो एक ही तरफ जा रहे हैं ना, और ये उल्टा, उसका उल्टा है, ये एंटी क्लॉकवाइज पे क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एसी वेक्टर होगा वो इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी। क्या मैंने सही बोला है, ए बी प्लस बी सी, ए सी के तो इक्वल होगा, कितना आएगा यहाँ से, ए सी की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन ए बी की वैल्यू पता है, ए बी सी की वैल्यू बी, ये लो इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार अपन क्या बोलेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में बात करते हैं, त्रिभुज नियम से हुई। अब आप मेरे को बताओ, नहीं गलत लिख दिया, इस वाले में बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज में, क्योंकि आधार एक ही लेना दोनों का, इसमें और इसमें आधार दोनों का क्या लेना है, एक ही लेना है। त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में बात करते हैं, ठीक है। अब मेरे को ऐसे बताओ, इस त्रिभुज में बात करेंगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इस त्रिभुज में बात करेंगे ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या बोल सकता हूं मैं, एडी प्लस डीबी बराबर क्या बोल सकता हूं, एबी बोल सकता हूं। एडी की वैल्यू बोलो बी है, डीबी आपको पता नहीं है क्योंकि ये विकर्ण है, तो एबी आपका ए है, तो डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, ए माइनस बी आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड। इट्स ओके। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का योग, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का योग। अब बताओ विकर्ण कौन सी, एक तो एसी और एक कौन सी डीबी। तो देख कैसे लेंगे, एसी का मोड, अगर मैं एसी का मोड का स्क्वायर कर दूं और डीबी का मोड का स्क्वायर कर दूं, चेक करना एक बार, एसी का मोड का स्क्वायर
प्लस डीबी का मोड। एसी और डीबी क्या विकर्ण आ गए? अरे एसी डीबी क्या है? विकर्ण है। अब एसी का मोड क्या आएगा यहाँ पे? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। दो वेक्टर है तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा? बी स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पे मोड का क्या है? स्क्वायर है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। जैसे आप एसी का मैग्नीट्यूड निकालते तो आप लिखते रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन जैसे स्क्वायर तो रूट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे ही डीबी का स्क्वायर भी क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि डीबी का मोड का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, एसी का मोड का स्क्वायर ये। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इसको क्या मैं ए स्क्वायर है, क्या मैं इस ए स्क्वायर को मैं ए बी का मोड का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल सही है, क्योंकि ए स्क्वायर को ए बी मोड का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या मैं बी स्क्वायर को क्या मैं बीसी का मोड का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। क्या मैं इस ए को क्या मैं डीसी का मोड का स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, डीसी का मोड का स्क्वायर। यस और नो? क्या मैं इसको लास्ट वाले को बी को क्या मैं एबी का मोड का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इधर क्या चल रहा है? एसी का मोड का स्क्वायर प्लस डीबी का मोड का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है। क्या बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो, तो क्या बोल सकते हैं? अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग बराबर किसके हो गया? भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गों का योग। ये क्या हो गया? बराबर हो गया भुजाओं के वर्गों का योग। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी के? अरे बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, सभी के समझ में आ गया? बढ़िया तरीके से डन। अब देखो एग्जाम्पल नंबर अगर अपन बात करें, ये तो आपके पास क्वेश्चंस हो गए हैं सारे। अब अपनी बुक में एग्जाम्पल निकालो, आप अपनी बुक को ओपन करो। आप बुक को ओपन कर लिया होगा आपने। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एक ही एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा हुआ, देखो 10 लिखा हुआ है ना, 10 लिखा हुआ है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दोनों का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। थोड़ा धीरे दूसरा है लैम्डा के किस मान के लिए दोनों क्या होंगे? लंबवत होंगे। पहले वाले को ए मान लेंगे, दूसरे वाले को बी मान लेंगे। अगर दोनों सदिश लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आपको एग्जाम्पल नंबर 12 में कोण निकालना है। पहले वाले को ए मान लो, दूसरे वाले को बी मान लो। कोस थीटा बराबर क्या होता है? ए डॉट अपॉन बी डॉट अपॉन ए का परिमाण बी का परिमाण। कर सकते हो? क्या बात समझ में आ गई? अरे बोलो, कितना टाइम बच गया? ठीक है, तो अपन देखिएगा कल करेंगे इसके आगे एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स कल करेंगे। आप एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12 और 13 भी कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 13 भी कर सकते हो। क्या 13 तक एग्जाम्पल कर सकते हो क्या? यस और नो बताइएगा मेरे को। कर सकते हो? बिल्कुल। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है?
एग्जाम्पल नंबर 13 तक आप कर लेंगे कॉपी में, फेयर कॉपी में करेंगे। वेक्टर के सारे एग्जाम्पल्स फेयर कॉपी में करेंगे, सभी एग्जाम्पल्स अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अगर चैप्टर नंबर 5 का आपने एग्जाम्पल अगर फेयर कॉपी में नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 13 के करने हैं। और आपका क्लास टेस्ट होगा मैथमेटिक्स का संडे को, चैप्टर नंबर 5 का होगा, ठीक है। थैंक यू।